गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बीते 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ब्लॉक स्तर पर 1074 शिक्षकों को, जिला स्तर पर 99 और राज्य स्तर पर 98 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है BD कल्ला के द्वारा इन शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत 6 सितंबर से की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की सौगात दी है। गहलोत सरकार ने 6 सितंबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का ट्रायल इसी साल 22 जून से शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 1.23 करोड़ रुपए के उपचार से 700 मरीजों को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में देश के किसी भी राज्य का निवासी घायल व्यक्ति बिना किसी FIR अथवा औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे का निःशुल्क उपचार ले सकता है। तो इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर से हो गई है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। 72 घंटे के उपरांत चिरंजीवी लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा अथवा मरीज स्वेच्छा से निजी चिकित्सालय में अपने खर्चे पर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान योजना की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी इस जीवन रक्षा योजना की बुकलेट भी जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के द्वारा ये नालसा का नागरिक सेवा केंद्र है जो दिल्ली के जैसलमेर हाउस में बनाया गया था, जिसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसका पूरा नाम है, ये समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं हैं ये नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से मिल सकेगी। नालसा यह भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसका गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जघन्य अपराधों में शीघ्र अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने हेतु हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करने के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो CM अशोक गहलोत द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जघन्य अपराधों में शीघ्र अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने हेतु हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन है वो क्राइम ब्रांच में किया गया है राजस्थान में। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ये निर्देश जारी किए गए थे। जघन्य अपराधों में शीघ्र अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन है वो किया गया है। इसी प्रकार महिला अत्याचार एवं प्रभावी रोकथाम तथा उनसे जुड़े अपराधों के त्वरित अनुसंधान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का भी गठन किया गया है। इन नवाचारों से त्वरित अनुसंधान और अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जागरूकता के लिए
ग्राम सभाओं का आयोजन कब किया जाएगा? तो इनका आयोजन वो 2 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार अब अपनी जो जनहित योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इसी क्रम में प्रदेश की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बारे में जन जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर को ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में ग्राम सभा आयोजित करते हुए आम जन तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी। इन ग्राम सभाओं में अधिकारी तथा अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो उपस्थित रहकर आमजन को चिरंजीवी योजना के बारे में जागरूक करेंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बताया गया कि जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को महंगे इलाज के बाद जो मुक्त करने का कार्य है वो किया जा रहा है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजस्थान दौरे पर हैं? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो राजस्थान दौरे पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान के अजमेर में आई हुई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, यानी 8 सितंबर को अजमेर है वो आएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर में ये जियारत भी करेगी। पीएम के पद पर रहते हुए साल 2010 और 2017 में ये अजमेर शरीफ की दरगाह आई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जो एक काफ़ी पर्यटन स्थल है। इसे दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो ख्वाजा साहब या ख्वाजा शरीफ, जहां अजमेर आने वाले सभी धर्मावलंबियों के एक पवित्र स्थान है वो माना जाता है। मक्का के बाद जो सभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों में इसका दूसरा स्थान है, इसलिए इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां पर स्थापित किए जाने की मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है? तो जोधपुर में इसे स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जोधपुर में जो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित किए जाने की मंजूरी है वो हाल ही में बैठक में दी गई थी। साथ ही जोधपुर में स्थायी पीठ के गठन होने तक जोधपुर में जो चल रही पीठ की बैठक प्रत्येक माह 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया था। इसके माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्थायी पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्किट बेंच की जो अवधि है, जिसमें प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवसों की अवधि होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की है। इसके तहत महिलाओं की फीस भरपाई के लिए सरकार द्वारा 14.83 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। इसके माध्यम से इसका जो मुख्य उद्देश्य है लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई करने की मंजूरी देना। इसके माध्यम से लड़कियां पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेगी। सरकार द्वारा इसमें प्रतिवर्ष कुल 36,300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। योजना के तहत राज्य सरकार से जो सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों जिसमें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा के दूरस्थ शिक्षा जो विश्वविद्यालय जहां पर शिक्षा योजना के माध्यम से पढ़ाई कर सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन बीकानेर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जो कलेक्टर सभागार में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक विदेशी और देशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना काल के बाद पहली बार निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में 14 और 15 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजपथ के स्थान पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन कब करेंगे? तो ये ध्यान रखना,
पीएम मोदी द्वारा राजपथ के स्थान पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे 8 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजपथ से आप भली भांति परिचित है, अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। 8 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन यानी आज किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। ये कार्य अमृतकाल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंचप्रण के अनुरूप ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर होलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आपको बता दें कि नई दिल्ली में जो ऐतिहासिक सड़क पर सालों से गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिकों की कदम ताल का तराना आपने ज़रूर सुना होगा। राजपथ जिसका नाम था, अब उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। तो केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है, जो बड़ा फैसला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है? तो त्रिपुरा राज्य द्वारा जो भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो त्रिपुरा ने स्थापित किया है भारत का पहला जैव गांव। त्रिपुरा सरकार ने दसपारा गांव, जी हाँ दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव ग्राम में बदल दिया है। इसी के साथ ही त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। दसपारा को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्य सरकार की योजना है कि कम से कम 100 जैव गांव है त्रिपुरा में स्थापित किए जाएं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में 9 सितंबर से शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। 9 सितंबर से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो रही है। इसके लिए बजट है वो कितने करोड़ रुपए का रखा गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 क्वेश्चन की डेली आपको जो मॉक टेस्ट के माध्यम से उसमें टेस्ट सीरीज़ है वो चलाई जा रही है, जिसमें आप वोट करके अपना रिवीजन कर सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स को। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।